एसएससी रेलवे क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और जो इसका पहले अध्यक्ष कौन थे उसका नाम आप रिवाइज करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। भारत में गांधी जी का ग्राम स्वराज किस पुस्तक में वर्णित है? हिंद स्वराज पुस्तक में वर्णित है इनका। बाकी गांधी जी की 2 पुस्तकों के नाम रिवाइज करिए कौन सी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ? अफगानिस्तान के बीच प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। बाबर ने कौन से पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? ये कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान कहाँ किया गया है? भाग नंबर 3 में। नागरिकता किस में है? रिवाइज कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारे का नाम? सूरज। सूरज एक तारा है। चलो, अभी इंडिया ने सूरज पर रिसर्च करने के लिए कौन सा मिशन भेजा? आदित्य 11। आदित्य 11 भेजा गया है जो कि सूर्य पर रिसर्च करेगा। 2024 में भेजा गया। भारतीय संसद में कितने सदस्य होते हैं? 552। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7। उदारवादी आंदोलन किसने चलाया था? राजा राममोहन राय ने। वहीं ये विवेकानंद जी के बारे में जान लीजिए। विवेकानंद जी को नोबेल किस वर्ष मिला और उनकी किस कृति के लिए मिला नोबेल? नोबेल उन्हें किस चीज़ के लिए मिला था? गीतांजलि के मिला था। किस वर्ष में मिला था? 1913 में मिला था, 1913 में। भारत में पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में बना था। और पहली ट्रेन मुंबई से किस स्टेशन से चली थी और कहाँ तक चली थी? ये जिसको पता वो रिवाइज करें। कौन सा तत्व वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन। जो पृथ्वी से ऊपर जो पहली लेयर होती है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल, जो कि 12 से 18 किलोमीटर की होती है। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश। और 2000 के पहले एमपी था, इसलिए एमपी को ऑप्शन में रखा गया। जब एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया तब राजस्थान नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति की 2 उपग्रहों के नाम लिखिए जिसको जिसको आता हो। क्वेश्चन नंबर 12। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक। पैसिफिक महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। हमेशा के लिए स्वतंत्रता का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अंग्रेज अपने कुछ अधिकारी यहाँ छोड़ के जाने वाले थे, जिसका विरोध करते हुए इंडियंस ने कहा था नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब पूर्ण स्वतंत्रता किस वर्ष शुरू हुई थी? जिसको पता हो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तो वो कमेंट में लिख सकता है। बाकी रिवाइज करते चले, ज़्यादा बढ़िया लिखने से। भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ है? तो पता ही होगा, 2014 में मोदी जी के आने के बाद। अगर यहाँ पे पूछा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था, तो वो रिवाइज करें वो कब हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सम्मान किस वर्ष दिया गया? 1950 में। पहले विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया? बताएं, पहले विदेशी कौन थे जिसे भारत रत्न दिया गया और किस वर्ष में दिया गया? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। गुलाब नहीं, कमल है। भारत में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? 2000 ईस्वी में। एलपीजी योजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? बताइए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस अनुच्छेद में आया? संविधान की प्रस्तावना में था ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस स्थान पर किया? दांडी, जिसे दांडी मार्च भी बोलते हैं। ये नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया था, नमक के ऊपर जो कर लगा था, उसके विरोध में था।
क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। इसकी डेट क्या थी? कौन सा ईयर में ये जो है इस्टेब्लिश किया गया? क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किसने सत्याग्रह की शुरुआत की? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब लौटे थे? या महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ और किस वर्ष की? दुर्गा पूजा प्रमुख त्यौहार है, ये तो पता ही होगा, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में जो छऊ नृत्य होता है उसका क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य को सोने की चिड़िया कहा जाता है? पंजाब को। बिहार के कुंवर सिंह का नाम याद रखना है, कुंवर सिंह। बाकी मंगल पांडे जिन्होंने पहली 1857 में शुरू किया था क्रांति, उन्होंने क्या नारा दिया था? अंग्रेजों को मारो। और वो किस आर्मी से थे? किस बैरकपुर में कौन सी उससे थे? क्या उनका था, मतलब कौन सी वो थे? अरे याद नहीं आ रहा, उसे एलिफेंट्री से क्या बोलते हैं उसे। तो क्वेश्चन नंबर 24, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1917 में। किसने रामायण का संस्कृत में रचनाकार माना जाता है? संस्कृत में रचनाकार, अच्छा संस्कृत रामायण का, तो महर्षि वाल्मीकि को। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का प्रमुख नियामक कौन है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? कब उसका एक्ट आया था? गांधी जी का भारत किसकी पुस्तक है? गांधी जी का भारत, ये गांधी जी की खुद की पुस्तक है। इनके इंग्लिश में भी नाम होते हैं, जैसे माई इंडिया ऐसे करके, इंडिया डिवाइडेड। बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने मदद की? ये तो भारत ने की, तो आपको पता ही होगा। कौन सा युद्ध था, किस वर्ष लड़ा गया, जिसमें बांग्लादेश को अलग कराया गया पाकिस्तान से, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था? इसीलिए इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, जिसके वेस्ट में पश्चिम बंगाल था, इसीलिए उसको वेस्ट बंगाल बोला जाता है। बाकी वो देखा जाए तो भारत के ईस्ट में है, लेकिन वो बंगाल जो है ईस्ट पाकिस्तान के वेस्ट में था, इसीलिए उसे वेस्ट बंगाल बोलते हैं। कौन सा शुद्ध धातु प्योर मेटल के रूप में पाया जाता है? सोना। बाकी तांबे को कैसे, आयरन और एल्युमिनियम को कैसे बनाया जाता है, अगर पता हो तो रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के उसमें मनाया जाता है। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था इसका, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम इसका कर दिया गया है। गांधी जी का चश्मा क्या कहलाता है? वो चश्मा ही कहलाता है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। कौन सा तत्व जल का प्रमुख घटक है? हाइड्रोजन। हज यात्रा किस धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? इस्लाम का। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। पहली बार कहाँ गाया गया? पहली बार राष्ट्रगान कहाँ गाया गया? पहली बार राष्ट्रगान किसने लिखा? और जो है भारत का फ्लैग किसने डिजाइन किया? ये 4 क्वेश्चन है इसमें। और सर्वप्रथम लाहौर कांग्रेस कब आयोजित की गई? 1929 में। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिन्हें गांधी जी की वजह से जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया? और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी कांग्रेस छोड़ने के बाद? भारत में पहला महात्मा गांधी स्मारक कहाँ स्थित है? दिल्ली में। उसका नाम क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख ग्लेशियर। सबसे तेज चलने वाली समुद्री धारा क्या कहलाती है? गोल्फ स्ट्रीम। गोल्फ जो ऐसे करके होता है खेल, उसी के नाम पे है गोल्फ स्ट्रीम। कराची धारा कहाँ से आ गया यहाँ पर? म्यांमार, मालाबार।
चलें 39 क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? ये तो पता ही होगा सबको, दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस कपड़े से बना है? सूती। क्वेश्चन नंबर 41। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी? यमुना। भारत में पंचायती राज किस वर्ष लागू हुआ? 1993। भारत में आखिरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष तक चली और उसके बाद उसका नाम क्या बदल के रख दिया गया? और उसके हेड कौन होते हैं? जो नए बनाया गया ये जो पंचवर्षीय योजना के, ये जो नई इसको योजना बनाई गई, उसके हेड कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का प्रारंभ कब हुआ? 1858 में। किसको किसको पता है? सुभाष चंद्र बोस जी कलेक्टर थे। सुभाष चंद्र बोस जी कलेक्टर थे। भारत का खेल, कौन सा खेल भारत में सबसे अधिक खेला जाता है? क्रिकेट। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। मेजर ध्यानचंद हॉकी में किस वर्ष गोल्ड मेडल इंडिया को जिताया उन्होंने, और कितने जिताए? जर्मनी में हिटलर से कब मुलाकात हुई थी उनकी? जब हिटलर ने कहा मेजर ध्यानचंद को वहीं रहने के लिए, जर्मनी की टीम ज्वाइन करने के लिए, तब उन्होंने मना कर दिया। वो किस वर्ष हुआ था? भारत में आध्यात्मिकता को किस धर्म से संबंधित किया जाता है? हिंदू धर्म से, ये तो पता ही होगा। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे और आखिरी गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 46। बर्ड फ्लू एक प्रकार का रोग है, किसे प्रभावित करता है? ये पक्षियों का होता है, इसका नाम सही पता होना चाहिए, बर्ड फ्लू। मौन सत्याग्रह किसने किया? ये भी गांधी जी ने किया। सुभाष चंद्र बोस जी ने हिंद फौज कब बनाई? या जो है वो हिटलर से कब मिले, किस वर्ष मिले? सीधे तौर पर वित्तीय अधिकार का सिद्धांत किसने दिया? नेहरू जी ने। अच्छा, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, कि जो है सरदार पटेल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था हैदराबाद में? हैदराबाद में कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ये बताइए। हैदराबाद का भारत में विलय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? भारत में माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई कब हुई थी? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, सबसे ऊंचा दुनिया में। फिर सबसे गहराई आपकी मैरियाना ट्रेंच, जो कि लगभग 11 किलोमीटर बैठती है, और इसकी जो है थोड़ी बहुत बढ़ती रहती है गर्मियों में। इसकी माउंट एवरेस्ट की मतलब ये लगभग इतनी ही होनी चाहिए, परफेक्ट। बाकी माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई हुई थी 1953 में, तेंजिंग नॉर्गे के साथ। किसने चढ़ा था, उसका नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट वन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्या था? महात्मा गांधी थे। चलिए, बाकी तो मंगल पांडे से ही शुरुआत बताई जाती है। मंगल पांडे से, जो कि आपको पता होगा कि जो उन्होंने विरोध किया था कि गाय की चर्बी मिलाई जाती है बंदूक के अंदर, गोली के अंदर, इसलिए उसे मुंह से खोलकर नहीं हम यूज करेंगे, जिससे एक तरीके से शुरुआत हुई थी। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं अपना सजेशन, और लाइक कर सकते हैं वीडियो को। बाकी 50 GS के क्वेश्चन में लगभग 200 क्वेश्चन हो चुके होंगे, क्योंकि देखिए कमेंट में लिखने से अच्छा मन में रिवाइज करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके लिए जल्दी याद होंगी चीज़ें। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर सकते हैं।